नमस्कार दोस्त, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ अपने प्रोग्राम सदा सफल हनुमान में। आज मैं हनुमान के विराट स्वरूप के बारे में बात करूँगा। मैं शुरू कर रहा हूँ उनके पहले हाथ से। उनके एक हाथ में है गदा। गदा रक्षक का प्रतीक है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक हाथ में गदा है तो वो हम लोगों की रक्षा करते हैं। और एक उनका फोटो है जिसके दूसरे हाथ में पर्वत है। पर्वत यानी कल्याणकारी, रक्षादायिनी। आपको पता ही है ना कि जब वो गए थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने, तो वो पर्वत उखाड़ के ले आए थे। तो वो एक प्रतीक है, इसलिए हम हनुमान जी की पूजा ज़्यादा करते हैं। अतुलित बलधामा कहा जाता है, तुलना नहीं है बल्कि। उनके हाथ में कंगन है, दोनों में बाजू बंद है। ये सब आप कभी अपने शर्ट को ऐसे करके देखिए, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। वो इसलिए उस पहनते हैं। यहाँ पे अगर आप पहनेंगे तो भी कॉन्फिडेंस आता है उसमें। तो ये हनुमान जी के स्वरूप है। और मैं यहाँ पे गदा की एक आध्यात्मिक व्याख्या करना चाहता हूँ। इसको बहुत गंभीरता समझने की जरूरत है। और वो ये है कि वो हमारे जो षड चक्र हैं उनका वो प्रतीक है। गदा ऐसे होता है, ऊपर बड़ा होता है, नीचे ऐसे होता है। तो हमारे 7 चक्र हैं। तो जब व्यक्ति की शक्तियां जागृत होती हैं, तो जब हनुमान जी जब गदा पकड़ते होंगे तो नीचे पकड़ते होंगे। जब ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर है वो, ये हमारा मुंडी जो है ना, ये गदा के आकार का ही है। जब हम अपने मूलाधार को पकड़ लेते हैं तो फिर सारे भूत भाग जाते हैं। हमारी चेतना जागृत होने लगती है। और भूत जो है बाहर नहीं है, भूत अंदर है। भूत अंदर ही होते हैं। किसी कमरे में अगर एक रस्सी टंगी हो तो हम सोचेंगे भूत है, अरे सॉरी सांप है, लेकिन सांप नहीं है वो। जब आपकी चेतना प्रकाशित हो जाएगी, गुरु का ज्ञान आपको मिल जाएगा, तो फिर आप चमत्कारिक काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए गुरु की तलाश करिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु हमेशा होना चाहिए, ताकि वो आपको मार्ग दिखा सके तो कैसे चलना है। यह है गदा की आध्यात्मिक व्याख्या। बहुत सारे भगवान देवी देवता के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सबका एक आध्यात्मिक व्याख्या है। वो हमारे आंतरिक क्रियाकलापों से जुड़ी हुई है, जो हमको जीवन में सार्थकता प्रदान करती है। हनुमान जी जितने भी चीज पहने हैं, सबकी एक आध्यात्मिक व्याख्या है। वो जनेऊ धारण करते हैं। अगर आपके शरीर पर आप कुछ चैन पहनिए, आपका ध्यान हमेशा चैन पे रहेगा। वो हिलता डुलता रहता है, कभी मूलाधार के पास जाएगा ही नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है कानन कुंडल कुंचित केसा। आप कभी कान में कुंडल पहन के देखिए, कान हिलता रहता है। अगर एक कान की कुंडल अगर खो जाएगी तो हम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे हल्कापन महसूस होने लगता है। तो हमारी चेतना हमेशा ऊपर रहे, इसका सारा प्रावधान हनुमान जी के वेशभूषा में है। आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपका ध्यान हमेशा बाल पर रहेगा, कभी मूलाधार की तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए कहा गया कानन कुंडल कुंचित केसा। तो हनुमान जी के स्वरूप को जानने के लिए, उनके एक एक चीज को समझने के लिए, उनके एक एक तस्वीर को देखने के लिए आपको धैर्य की जरूरत है और ठहराव की जरूरत है। ठहराव से हमारा समझ बढ़ने लगता है, लेकिन हम स्पीड में हैं। आप कभी ट्रेन में बैठे हैं, जब ट्रेन खड़ी रहती है अपने स्टेशन पे, तो हम खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो सब कुछ नजर आता है। हम दुकान वाले की पढ़ सकते हैं कि फलाने चाय वाला है, सुजीत कोल्ड ड्रिंक स्टोर लिखा हुआ है, लालू बुक स्टॉल लिखा हुआ है। तो ये सब कब हमको दिखाई दे रहा है? जब वो ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन चलने लगेगी, वो सारे दुकान के नाम धुंधले होने लगेंगे, और ट्रेन जितनी स्पीड पकड़ेगी सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो जीवन में स्थिरता लाना बहुत जरूरी है, धैर्य लाना बहुत जरूरी है। मनु ने अपने धर्म के लक्षण में पहला लक्षण धैर्य बताया है। आखिर कुछ तो बात होगी। और मन हमारा बहुत चंचल है, इतना चंचल कि कोई हिसाब ही नहीं है। आज यहां, कल वहां, कल वहां, कल वहां, कल वहां, कल वहां। एक लड़की के साथ हैं, 10 लड़की के बारे में सोच रहे हैं, ये मन है।
कभी स्थिर नहीं होने देगा। और ये प्रतीक है। हनुमान जी जो हैं, बानर को आप देखेंगे वो कभी एक डाल पे 5 मिनट ज़्यादा बैठेगा ही नहीं। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बता दिया मैं। वो जल्दी एक डाल पे टिकता ही नहीं है। आप कभी उसको करके देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करके। वही मैंने कहा ना, रुक के। तो हनुमान जी बानर है और हमारे उसका जो प्रतीक है वो मन है। मन और वानर को जोड़ के देखिएगा, कभी सोच के देखिएगा कैसे भागते हैं दोनों। लेकिन हनुमान जी इस बात के प्रतीक हैं कि जो मन को जीत लिया वो पूरी दुनिया को जीत लिया। हनुमान अपने आप को नियंत्रित करके रखते हैं। सब प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती है, उसको पकड़ना पड़ता है। साहित्य की बातें हैं। साहित्य का मतलब ही होता है सहित, व्यापक हित किया जा सके। किसका? समाज का। समाज के लोगों को सुंदर बनाया जा सके, उनके हित को अच्छा किया जा सके। इसलिए हनुमान जी बहुत जरूरी हैं। और पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के साहित्य में एक ऐसा अद्भुत चरित्र जो कभी असफल ही नहीं हुआ। हम तो कई बार असफल हुए हैं, आप लोग भी शायद असफल ही हुए होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो असफल ना हुआ हो। तो मैं तत्वों की खोज कर रहा हूं। बहुत सारे तत्व हैं, लगभग एक मोटी सी किताब है, उसको बात करने में लगभग कई एपिसोड लगेंगे। आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल ग्लोबल आंसू को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।